राजस्थानी जयपुर मुख्यालय पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पर राउटलेज यूके द्वारा प्रकाशित डॉक्टर संजीव बोथरा की पुस्तक डिजाइन एजुकेशन इन इंडिया वैल्यूज ऑफ सोशली रिस्पॉन्सिबल डिजाइन का विमोचन किया। इस अवसर पर जयपुर डिजाइन शिक्षा और अभ्यास के क्षेत्र में विशेषज्ञों ने एक अभूतपूर्व सम्मेलन का साक्षी बना। प्रोफेसर अशोक चटर्जी, जो डिजाइन शिक्षा के अग्रणी और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के कार्यकारी निदेशक संजीव बोथरा स्मृति विख्यान डिजाइन शिक्षा किस उद्देश्य के लिए उपयुक्तता प्रस्तुत की है। पुस्तक का विमोचन एक पैनल द्वारा किया गया है, जिसमें डिजाइन और शिक्षा के क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुई। To it so well because he was closely associated with IICD where I was teaching and ये संजीव बुक जो लॉन्च हुई है उसकी मार्मिकता क्या है, उसकी खासियत क्या है और ये युवाओं के लिए किस तरीके से प्रेरणादायक है। संजीव बोथरा ने अपना जो थीसिस किया था, PhD की थी उन्होंने, वो डिज़ाइन एजुकेशन पे की थी। और डिज़ाइन एजुकेशन आज इंडिया में बहुत हो रहा है, बहुत डिज़ाइन स्कूल्स खुल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पे सोशली रेलेवेंट डिज़ाइन नहीं है। जो समाज के लिए ज़रूरी हो उस तरह का डिज़ाइन करिकुलम डेवलप कैसे हो, वो पूरा जो है संजीव का थीसिस है उसके बारे में है। और ये पूरी बुक डिज़ाइन उसी के बारे में हुई है कि किस तरह से हम डिज़ाइन के करिकुलम को ऐसा रेलेवेंट बनाएं कि आज के युग में वो समाज के लिए काम आए। सवाल वही है कि जिस तरीके से संजीव बुक लॉन्च हुई है, किस तरीके से संजीव महिलाओं में, युवाओं में, बच्चियों में और आज की वर्तमान जनरेशन में किस तरीके से एक नया डेवलपमेंट, एक नया जंप लेकर के आएगी, जिससे आने वाले समय में एक नई दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करेगी। देखिए, नेल्सन मंडेला ने ये बोला था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। सो इसी के रेलेवेंस में मैं बोलूँगी कि संजीव actually was a teacher that changed the way student imagined the world in them and them in the world. So हम लोगों ने उनसे सीखा कि कैसे हम जो भी काम करें और उसके लिए मतलब दुनिया का भी उसमें भला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ डिज़ाइन वर्क कर रहे हैं और उससे किसी भी तरीके से प्लैनेट को नुकसान हो। तो ये उनका एक बहुत अच्छा फ़िलॉसफी था और वो हमेशा अपने जीवन में भी ये चीज़ प्रैक्टिस करते थे। तो हमने सिर्फ क्लासरूम में उन्हें नहीं देखा पढ़ाते हुए डिज़ाइन एज अ सब्जेक्ट, लेकिन हमने उन्हें वो प्रैक्टिस करते हुए देखा उनकी लाइफ में कि कैसे मिनिमलिज़म, कैसे जीवन जिया जाता है, कैसे स्पिरिचुअल होके आप एक काम को, मैंने उनके साथ काम किया तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि काम जो है वो एक हमें हायर स्टेट में लेके जाता है। तो मेरा आज भी अनुभव यही है उनके साथ कि जो भी आप काम करें तो वो एक मेडिटेशन की तरह करें। जो हम फैला रहे हैं वो वैसे ही होना चाहिए, वो क्वालिटी का मापदंड होना चाहिए। और वो मापदंड क्या है? अच्छा, इसकी खासियत क्या है सर? संजीव की खासियत क्या है? संजीव की खासियत क्या है? मैंने बहुत गहरे रूप से डिज़ाइन सीखा और तब प्रैक्टिस सीखा, प्रैक्टिस किया और फिर वापस आया शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे जो उन्होंने सीखा है अगले पीढ़ी को दें। अच्छा, इससे कितने जो युवा पीढ़ी है उनको लाभ मिलेगा? जो लोग सुनेंगे, यही है तो चैलेंज कि ये पुस्तक कहाँ जाएगा, किसके हाथ में जाएगा। और उम्मीद है कि आज की जो चर्चा हो रहा है उससे कुछ प्रोग्राम आए अभी इस पुस्तक को हम कहाँ ले जाए, सिर्फ अंग्रेज़ी में नहीं, क्योंकि अभी जो उन्होंने कहा है इस पुस्तक में ये हर एक भाषा में कम से कम संक्षिप्त रूप से प्रकाशित होना चाहिए। अच्छा, ये कितनी भाषाओं में लिखी गई है पुस्तक? एक भाषा, इंग्लिश में। इसलिए अभी ये काम अभी रह गया है। ठीक है कि इंग्लिश में आया है, ठीक, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, डिज़ाइन एजुकेशन
फैल रहा है हर जगह। मैंने इस पुस्तक को ये भेजा है कराची को, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट है पढ़ रहे हैं, वो भी चर्चा करेंगे बांग्लादेश में। उम्मीद है कि श्रीलंका और नेपाल में भी जाए, पर बाहर भी। संजीव को मैं बहुत साल से जानता हूँ। हम लोग NIT में साथ थे, वो मेरे सीनियर थे। जयपुर वो जब आए उसी समय मेरा भी डिज़ाइन का कॉलेज ख़त्म हुआ था, मैं भी उसी समय जयपुर आया था। तो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे मैं डिज़ाइन के बारे में बात कर सकता था और मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता था और हमने कई प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट भी किया है। उस समय मैं बात कर रहा हूँ सन 96 की, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स थे नहीं यहाँ पे। तो संजीव जयपुर के शुरुआती डिज़ाइनर्स में से थे जिन्होंने कि जयपुर को एक डिज़ाइन कैपिटल बनाने की बात करी थी। हम लोगों ने साथ भी बात करा था इसके बारे में और धीरे धीरे अब जयपुर भी जाना जा चुका है डिज़ाइन के लिए। संजीव की एक बहुत ख़ास बात थी कि वो उनमें बहुत सरलता थी, सरलता सुनने की, सरलता बात करने की, सरलता उनकी डिज़ाइन में। तो आज जो आप एग्जीबिशन में देखेंगे उनमें आप देखेंगे कि कैसे रोज़मर्रा की चीज़ें उन्होंने बिल्कुल सरलता से, बिल्कुल सहजता से अपने डिज़ाइन में दर्शाई है। सीरियस थी लेकिन संजीदा नहीं। फ़र्क ये है कि वो बहुत गहराई की चीज़ों को बहुत सरलता से समझा सकते, बहुत सरलता से बच्चों को भी बता सकते हैं। और ये बहुत ख़ास बात है। कुछ पब्लिकेशंस भी हैं जो कि सभी उम्र के लोगों के लिए है। उनके जयपुर में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे मित्र हैं और उनके अकस्मात निधन के कारण हम सबको बहुत बुरा लगा इसके बारे में। लेकिन साथ ही साथ जो संजीव ने हमको छोड़ा है, जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है यहाँ पे, वो बहुत ही एक चीज़ है जो कि बहुत ही प्रेशियस है और हम सब उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए आज आए हैं। डिज़ाइन एजुकेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज क्या हो रहा है कि हम एनवायरनमेंट की बात तो बहुत करते हैं, पर इस बुक में सस्टेनेबिलिटी, किस तरह से डिज़ाइनर कोई भी चीज़ को यूज़ करें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे हम मटेरियल को यूज़ करें, जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ मटेरियल को यूज़ नहीं करें, तभी हम एक सस्टेनेबल वर्ल्ड को सस्टेन कर पाएंगे। तो ये बुक डिज़ाइन एजुकेटर्स के लिए कि वो स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा रहे हैं और डिज़ाइनर्स के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, दोनों के लिए उतनी ही उपयोगी है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो समाज में एक जिम्मेवारी होती है हर सिटीज़न की, उस जिम्मेवारी का एहसास दिलाती है ये किताब। कि हम डिज़ाइन स्कूल से पढ़ के तो निकल गए, पर फिर समझ नहीं आता कि आगे हम डिज़ाइन कैसे करें, हमारी समाज के प्रति, हमारे लोगों के प्रति, इकोनॉमिक्स के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है। क्या हम अपने डिज़ाइन के द्वारा कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं या हम जिम्मेवारी के साथ चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि कंज्यूमरिज्म नहीं बढ़े। कंज्यूमरिज्म नहीं बढ़ेगा तो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट कम होगा। इन सब मुद्दों को इस बुक में डिस्कस किया गया है। अच्छा, इस किताब के अंदर किन किन चीज़ों को लेकर के जिक्र किया गया है? क्या ये किताब आने वाले समय में कितनी कारगर साबित होगी? इस किताब से क्या इम्प्लीमेंट होगा, क्या इम्प्रूव होगा और क्या परिवर्तन देखे जा सकते हैं? इस किताब में हर डिज़ाइन स्कूल के जो मिशन होते हैं, कोई भी स्कूल जो शुरू होती है चलाते, वो अपने एक मिशन स्टेटमेंट बनाती है। उसमें वो एक प्रॉमिस करते, कॉन्ट्रैक्ट करते कि हम अपने स्कूल से, हम अपने एजुकेशन से हम ये हासिल करना चाहते हैं। तो अलग अलग जो डिज़ाइन के स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके मिशन स्टेटमेंट्स को एग्जामिन किया गया है कि जो वो कहते हैं क्या वो उतना करते हैं क्या। जो एजुकेशन का जो करिकुलम है, जो हम पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, उस करिकुलम में क्या वो बड़ी बड़ी बातें इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं। और इसी तरह से जब स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में ये बुक्स पढ़ेंगे तो उनका सोचने का तरीका चेंज होगा कि हमको सिर्फ पैसे कमाने के लिए डिज़ाइन नहीं करनी है, हमको पैसे कमाने के लिए सिर्फ कोई भी सरफेस को सुंदर नहीं करना है। सुंदरता के साथ उपयोगिता किस तरह से आए, वो हमारा मेन मकसद होना चाहिए डिज़ाइन करना। अच्छा, ये किताब जो है वो कितने देशों में जा रही है? क्या भारत के अलावा और भी कई ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर ये किताब जाएगी और वहाँ पर भी ये किताब कोई न कोई अपनी चमत्कारिक कोई चीज़ दिखाएगी? ये किताब राउटलेज UK यूनाइटेड किंगडम से पब्लिश हुई है
और यूएसए में मैंने कई जगह इस किताब को देखा है। अमेज़ॉन सेल करती है, अमेज़ॉन इंडिया में भी सेल करती है और अमेज़ॉन यूएसए में भी सेल करती है। और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी की कुछ लाइब्रेरीज़ में ये बुक है।